इससे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है जिसके अधर्म क्षमा हुए। क्षमा कैसे होंगे? पाप क्षमा कैसे होंगे? धन्य जिसके पाप ढांपे गए। किसने ढांपे? किसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया और किसने हमारे पापों को ढांपा? यह बड़ा प्रश्न है मेरे प्रियो। संसार में केवल एक ही व्यक्ति आपके अधर्म और आपके पापों को ढक सकता है, जो स्वयं पापी ना हो। संत तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी याजक आय के कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसार हाथ। इस संसार में कौन हुआ जिसने पाप नहीं किया? देव धनुष मुनि नाग मनुष्य सब माया विवश विचारे। इस संसार में कौन हुआ? देवता संत सन्यासी गुरु पीर पैगंबर जिसने पाप न किया हो। मौसम कौन कुटिल खल खामी, पापी कौन बड़ो मोसे सब पतितन में नामी। इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। किसी भी जाति समाज भाषा कुल क्षेत्र गोत्र के लोग ये नहीं कह सकते कि मैंने पाप नहीं किया। भारतीय दर्शन के अमूल्य प्रार्थना वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र में लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमाम त्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे प्रभु, हम सब पाप के अधीन है, पाप में गिर चुके हैं, हमारी रक्षा करो। त्राहिमाम त्राहिमाम, केवल परमेश्वर हमें पाप से निकाल सकता है, मनुष्य नहीं निकाल सकता। अगर मनुष्य अपने पापों को स्वयं क्षमा कर ले तो उसे त्राता हरि उद्धार करता प्रभु की आवश्यकता क्या पड़ेगी? जो काम आप स्वयं कर सकते हैं उसके लिए आपको दूसरे की सहायता क्या लगी? आप कर ही सकते हैं ना। अगर मनुष्य अपने पापों को स्वयं क्षमा कर ले, परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? धन्य जिसके अधर्म क्षमा हुए। कौन क्षमा करेगा? धन्य जिसके पाप ढांपे गए। कौन हमारे पापों को ढांपेगा? परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल प्रयुक्त के काम 4:12 में हमें उत्तर देता है। पढ़ लेंगे प्रयुक्त के काम उसका 4 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें। वो नाम क्या है? वो कौन है जो हमारे अधर्म और हमारे पापों को क्षमा कर सकता है? और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। जानते क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी नाम है सबने ज्ञान दिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। न्यायमात्मक ज्ञान के द्वारा नहीं। नहाए धोए से क्या हुआ? मन का मैल ना जाए। नहाने धोने के द्वारा भी नहीं। दर्शन क्या कहता है? स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ यज्ञ सम उस परमेश्वर के यज्ञ के द्वारा बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होगी। जब तक लहू नहीं बहाया जाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। अदन की वाटिका में एक निष्कलंक मेमने का लहू बहाया गया, निष्कलंक मेमने का जिसने पाप नहीं किया। ठीक इसी तरह आज से 2000 साल पहले 2000 साल पहले इस पृथ्वी की नाभि पर एक यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किया। संपूर्ण मानव जाति के लिए, किसी एक विशेष जाति समाज भाषा कुल गोत्र के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार का द्वार खोल दिया। और इसे पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, क्योंकि वो नाम केवल यीशु मसीह है। लेकिन हमें उसे जानना होगा, इन रहस्यों को हमें समझना होगा, इन सिद्धांतों को हमें समझना होगा कि वो यीशु मसीह कौन है। Who is this Jesus Christ? प्रभु यीशु कोई ईसाइयों का देवता, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई संत सन्यासी नहीं है। वो केवल ईसाई समाज का प्रभु नहीं है। अगर कोई चीज, कोई व्यवस्था, कोई सिद्धांत परमेश्वर की ओर से है तो समस्त मानव जाति के लिए है। अगर परमेश्वर ने सूर्य बनाया है तो संपूर्ण मानव जाति के लिए बनाया है। अगर परमेश्वर ने चंद्रमा बनाया है तो संपूर्ण मानव जाति के लिए। अगर परमेश्वर ने ये जल थल बनाया है तो संपूर्ण मानव जाति के लिए। कोई इस पर ठेकेदारी नहीं कर सकता। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो वो सबके लिए है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भाषा, आपकी जाति और आपका कुल क्षेत्र क्या है। अगर वो प्रभु की ओर से है तो सब मानव जातियों के लिए उद्धार का विषय है। और इसलिए वो संसार में आया, उसने क्रूस की भयानक मृत्यु को सहा। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बड़ी सुंदर कहानी है। मत्ती उसका 22 अध्याय खोलेंगे, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22, आगे पढ़ेंगे, इसको जानेंगे। इस कहानी के अनुसार एक राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने पूरे प्रांत के लोगों को निमंत्रण दिया। पढ़ेंगे 22 अध्याय, उसके पहले पद से लेकर और 4 पद तक पढ़ेंगे। एक बार फिर यीशु ने उनसे दृष्टांत और कथाएं कहने लगा। वो बोला, स्वर्ग का राज्य उस राजा के जैसा है जिसने अपने बेटे के ब्याह पर दावत दी। राजा ने अपने दासों को भेजा कि वे उन लोगों को बुला लाए जिन्हें विवाह भोज पर न्योता दिया गया है, किंतु वे लोग नहीं आए। उसने अपने सेवकों को फिर भेजा। उसने कहा कि जिन लोगों को विवाह भोज पर बुलाया गया है, हाँ जी, उनसे कहो, देखो मेरी दावत तैयार है, मेरे शानों और मोटे ताजे पशुओं को काटा जा चुका है, सब कुछ तैयार है, ब्याह की दावत में आ जाओ। इस कहानी को समझ लीजिए। दूसरा वर्जन पढ़ेंगे, आपका जो वर्जन है थोड़ा दूसरा है, थोड़ी दूसरी कोई बाइबल वर्जन खोल के पढ़ें, क्योंकि इससे मैच नहीं खा रहा मेरी बाइबल से। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह एक किया। राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया और सारे लोगों को निमंत्रण दिया। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। और सारी दावत तैयार है, लेकिन हुआ क्या कि एक भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। अब ये बड़ा गंभीर मसला है। राजा के पुत्र के विवाह में लोग नहीं पहुंचे, यह कुछ अटपटा नहीं लगता? अगर आपके शहर का कोई बड़ा राजा आपको निमंत्रण दे तो आप नहीं जाएंगे? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कोई सभा रखें और आपको निमंत्रण दे, आप नहीं जाएंगे? आप एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे कि भैया लेट नहीं हो जाए कहीं। हमारे देश के सबसे बड़े राजा ने बुलाया, भाई कपड़ा उपड़ा पहन के तैयार होके पहले ही आप गेट पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता इस कहानी में कुछ अटपटा है कि राजा ने प्रजा को निमंत्रण दिया और प्रजा नहीं पहुंची? ऐसा क्यों? इस रहस्य को समझिए। क्योंकि ये राजा न्याय प्रेमी राजा है, ये न्याय से प्रेम करता है, ये धर्मी राजा है, ये राजा पवित्र है, निष्कलंक है, ये एक न्याय प्रेमी राजा है और लोग इससे डरते हैं। इससे भजन संहिता उसके 76 और उसके 6 पद में लिखा है, कौन तेरे सामने खड़ा हो सकता है? उन्हें मालूम है कि हम वहां गए तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे, हमारा नाम, हमारा कच्चा चिट्ठा जो है वो राजा के सामने। आप जानते हैं जब आप पाप करते हैं, बुराई करते हैं, अधर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप डरते हैं। आदम परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों नहीं खड़ा हो पाया? आदम परमेश्वर से क्यों छिप रहा था? आदम परमेश्वर के सामने क्यों नहीं जा पा रहा था? क्योंकि वो पापी था। He was a sinner, पाप से ग्रसित था। ये लोग उस न्याय प्रेमी राजा के विवाह में नहीं जा पा रहे हैं। भजन संहिता 130 उसका 3रा पद पढ़िए। भजन संहिता 130 उसका 3रा पद पढ़िए। हे यहाँ, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? जी बिल्कुल, इस राजा के सामने कौन खड़ा रह सकता है जो न्याय प्रेमी हो, धर्मी हो, निष्कलंक हो? इस लोग डर के मारे इसके भोज में नहीं गए। उन्हें मालूम है कि अगर हम गए तो कहीं ना कहीं हमारा कच्चा चिट्ठा ना खोल जाए।
मैं कई बार प्रार्थना करता हूं, मैं कहता हूं प्रभु लोग आपके पास क्यों नहीं आते, आपके पास आने से क्यों डरते हैं? वही डर जो आदम को है परमेश्वर के सामने जाने से। लोग परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने क्यों नहीं आना चाहते? कारण क्या है आप जानते हैं? क्योंकि उनके हाथ जो हैं वो दुष्टता से ग्रसित हैं, पाप से ग्रसित हैं, उनके जीवन में घमंड है। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन के अनुसार, भजन संहिता 10 के अनुसार वहां लिखा है कि दुष्ट परमेश्वर की अदालत में खड़ा नहीं रह सकेगा। जो लोभी है, लालची है, झूठ बोलने वाला, बेईमानी करने वाला, छल कपट करने वाला, हत्यारा और घमंड से भरा हुआ और दुष्टता से भरा हुआ, वो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता। क्यों लोग यीशु मसीह के पास आने से कतराते हैं? आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि एक चोर रात में दुकान में ताला तोड़ रहा हो, रात को 3 बजे, और आप उसके ऊपर रोशनी डाल दें, टॉर्च से रोशनी डाल दें, भाई क्या कर रहे हो, हेलो क्या कर रहे हो? तो वो चोर आपसे प्रेम रखेगा या बैर रखेगा? वो आपसे बैर रखेगा, क्योंकि आपने उसके काम में विघ्न डाल दिया, आपने उसकी योजना में विघ्न डाल दिया, और वो आपका शत्रु हो जाएगा। क्योंकि आपके पास प्रकाश है और उस दुष्ट के पास अंधेरा है, और अंधेरे का और प्रकाश का कोई मेल नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ा रहस्य, समझिए इसको, सिद्धांत को। लोग यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उनके काम जो हैं वो अंधकार के हैं, उनके काम अधर्म के हैं। या तो उन्हें वो काम छोड़ने पड़ेंगे और प्रभु का शिष्य बनना पड़ेगा, या वो उसका विरोध करेंगे और उससे दूर भागेंगे। और इसलिए ये लोग उस न्याय प्रेमी राजा के पुत्र के भोज में इकट्ठा नहीं हो पाए, क्योंकि वो बुरे लोग थे और राजा न्याय प्रेमी था। फिर राजा ने क्या किया? राजा ने अपने निमंत्रण को और बड़ा किया। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हें मिले सबको ले आओ, सड़क पर, चौराहों में, बाजारों में। और इसलिए आज परमेश्वर का राज्य, उसका वचन सड़क पर, चौराहों पर, बाजारों में अंधे, बीमारों और कमजोर लोगों को सबको बांटा जा रहा है। और आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है कि जो अपने आप को धर्मी, ज्ञानी समझते वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन कमजोर, मूर्ख लोग पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। गरीब व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएगा और धनवान रह जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। तब क्या हुआ? तब एक बड़ी और घटना घटी। जब दूसरे लोगों को निमंत्रण दिया गया, पढ़ेंगे 22 अध्याय, मत्ती उसका 22 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ेंगे। मत्ती उसका 22 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़िए। जब राजा जीवनहारों के देखने को भीतर आया, हाँ जी, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। हाँ जी, जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। और फिर आगे क्या हुआ? उसने उससे पूछा, है मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। आगे पढ़ते रहिए। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब समझिए इस सिद्धांत को। वो व्यक्ति जो विवाह में आया था, उसके पास विवाह के वस्त्र नहीं थे। राजा ने सबको विवाह का वस्त्र दिया, सबको, जितने लोग आए सबको विवाह का वस्त्र दिया गया, लेकिन इस व्यक्ति ने विवाह के वस्त्र को नहीं पहना और ये वहां पर ऐसे ही घूम रहा था। और जब वो घूम रहा था, राजा की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ गई। स्वाभाविक था, सभी लोग तो विवाह का वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन यहां भीड़ में एक व्यक्ति बैठा है जो विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ है। और वो विवाह का वस्त्र जानते हैं क्या है? वो विवाह का वस्त्र है
परमेश्वर की क्षमा, द फॉरगिवनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बुलाया सबको है, निमंत्रण सबको दिया गया है, लेकिन एक शर्त है, और आप जानते हैं वो शर्त क्या है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 12 पद को पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 12 पद को पढ़िए। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, हाँ जी, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। समझ लीजिए, सबको बुलाया है, पूरी पृथ्वी को, सारे युग संसार के हर जाति और भाषा के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन जिसके पास वस्त्र है, अर्थात जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। जिसके पास वस्त्र है उसका स्वागत है, अर्थात जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है। निमंत्रण सबको दिया गया है। ये वस्त्र ही पुत्र है, और ये पुत्र ही वो वस्त्र है जो यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिए थे, उनकी नग्नता को ढकने के लिए। इन दर्शनों को समझ लीजिए। परमेश्वर के राज्य में कौन खड़ा हो सकता है? Who can stand in the kingdom of God? जिसके अधर्म क्षमा हुए हो और जिसका पाप ढांप दिया गया हो। और ये पाप किसने ढांपा? हम सब जानते हैं। इस पाप को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने ढांपा है। इससे प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 19 पद में हमारे लिए एक समाधान है, संपूर्ण मानव जाति के लिए एक समाधान है। अब जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूं। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 19 पद। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। एक ही रास्ता है। जब प्रभु ने कहा कि मार्ग मैं ही हूं, उसने ये नहीं कहा कि मार्ग मैं भी हूं, उसने कहा मार्ग मैं ही हूं। आई एम द वे। एक ही मार्ग है। और जानते हैं वो मार्ग क्या है? वो मार्ग ये वचन है कि लौट आओ कि तुम्हारे पाप जो हैं वो मिटा दिए जाए। और कोई मार्ग है ही नहीं। परमेश्वर तक दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं जो आपको परमेश्वर तक ले जाए। केवल एक मार्ग है। धन्य जिसके अधर्म क्षमा हो गए और धन्य जिसका पाप मिटा दिया गया, वही परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। जिसने उस वस्त्र को स्वीकार कर लिया हो, जिसने उस स्वरूप को स्वीकार कर लिया हो जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया गया। आप जानते हैं, जब मैं एक छोटा बालक था, कलकत्ता में एक बाजार है जिसका नाम है बड़ा बाजार। अगर कोई गया हो तो वो जानते हो, बड़ा भीड़ भाड़ वाला बाजार है। शाम के समय में हजारों लोग वहां पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और मुझे आज तक वो घटना, वो दिन, वो समय याद है जब मैं अपने परिवार के साथ उस बाजार में था और अचानक मैंने अपने आसपास देखा कि मेरे परिवार का, मेरे माता पिता और तमाम बंधु परिवार का कोई व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और तब मुझे एहसास हुआ, आई एम लॉस्ट, मैं इस बाजार में खो गया हूं। और मैं चारों तरफ अपने माता पिता और अपने परिवार और अपने परिजनों को देख रहा था कि कहीं मुझे मिल जाए। छोटे बालक के रूप में लगभग 5-7 मिनट हो गया। मैं अपने परिवार के जनों को ढूंढ रहा था और रो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं अपने माता, अपने पिताजी को पुकार पुकार कर रो रहा था। तभी मैंने एक अद्भुत घटना देखी कि जिस तीव्रता से, इच्छा से, जिस तकलीफ और वेदना से मैं अपने माता पिता को ढूंढ रहा हूं, उतनी ही वेदना से मेरे माता पिता मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं एक कोने स्थान पर खड़े होकर अपने पिताजी को पुकार रहा हूं, डरा हुआ, अकेला खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं क्या देखता हूं, थोड़ी दूर पर मेरे पिताजी मेरा नाम ले लेकर चिल्ला चिल्ला कर मुझे ढूंढ रहे थे। और आप जानते हैं, जैसे ही मेरी दृष्टि मेरे पिताजी पर पड़ी और मेरे पिताजी ने मुझे देखा, मेरे जीवन से वो डर चला गया। सबसे पहले वो डर चला गया। वो डर, खो जाने का जो डर था, वो चला गया। मेरे आंसू सूख गए और मेरे मन में वो आनंद लौट आया। अद्भुत था।
मनुष्य के जीवन में शांति, समाधान, सुरक्षा और संपूर्णता तभी है जब वो परमेश्वर के पास लौट आए। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। संपूर्ण पृथ्वी पर तमाम अथाह ज्ञान और प्रकाशन है, तमाम शास्त्र हैं, तमाम दर्शन है, और मैंने तमाम दर्शनों का अध्ययन किया, न केवल भारत के लेकिन विश्व के तमाम दर्शनों का अध्ययन किया, पुस्तकों का अध्ययन किया, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया। और जब मैं इस स्थान पर खड़ा हूं, मैं आपको विश्वास से और जिम्मेदारी और अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र जो मार्ग है उसका नाम केवल यीशु मसीह है। दूसरा कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। मनुष्य द्वारा कोई भी मार्ग परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। मनुष्य कोई भी मार्ग बना ले, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो बुरा है उससे केवल बुरा ही पैदा होगा। जो दुष्ट है उसका मार्ग भी दुष्टता का ही होगा। जो लालच से भरा है, क्रोध से भरा है, उसका मार्ग क्रोध और लालच से ही भरा होगा, वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। नीम को कितना भी चीनी पिलाइए लेकिन वो नीम ही रहेगा, वो कभी मीठा फल नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। इसलिए यशाया परमेश्वर के सामने रो रहा है। यशाया 6 परमेश्वर के सामने रो रहा है। वो कहता है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में मरा जा रहा हूं। तब स्वर्गदूत आया और उसने परमेश्वर की वेदी से कोयला उठाकर यशाया के मुंह को स्पर्श किया और उसको चैन आ गया, उसको शक्ति आ गई, उसके अंदर प्राण आ गया, क्योंकि उपाय केवल परमेश्वर की वेदी से है। मनुष्य की वेदी से कोई उपाय नहीं, उपाय परमेश्वर की वेदी से है। इसी परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय 31 पद में हमें सिखाता है कि तू प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार को प्राप्त करेगा। आप में से कितने लोग उस उद्धार को प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। The salvation which comes from the Lord, जीवन की वो रोटी जो स्वर्ग से दी गई है, वो मन्ना जो स्वर्ग से दिया गया है, उसका नाम यीशु मसीह है। आप जानते हैं सबसे जो पवित्र जल होता है वो कौन सा है? जो बारिश का आता है। उससे पवित्र जल कुछ नहीं, क्योंकि वो आसमान से आपके लिए दिया गया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मैं स्वर्ग से आया हूं, और जो स्वर्ग से आया है वो स्वर्ग का पता जानता है, और वही आपको स्वर्ग ले जा सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता। किसी के झांसे में ना आए, जो स्वर्ग से आया है वही आपको स्वर्ग ले जा सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग से आया हूं, उसे स्वर्ग का पता मालूम है। और न केवल इतना, लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु एक ऐसे स्वर्ग की कल्पना नहीं करता जहां वो अकेला रहे। उसके मन में इस स्वर्ग की ऐसी कल्पना है जहां आप सब उसके साथ अनंत राज्य तक रहे, अनंत काल के राज्य तक रहे। एक ऐसा स्वर्ग जहां आपका स्थान हो। वो पीछे भीड़ में जो लोग बैठे हैं, जिनको मैं देख भी नहीं सकता दूर तक, परमेश्वर की योजना आपके लिए है। परमेश्वर की योजना आप सब प्राणियों के लिए, जितने लोग इस स्थान पर बैठे हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सबको बुलाया है, ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, जाने, उसके बारे में अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें। यह व्यक्ति जो स्वर्ग से हमारे लिए आया है कौन है? स्वर्गदूतों ने कहा था इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। देखिए उसका राज्य उसके सामने है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आप इस राज्य के अकेले और थोड़े से अधिकारी नहीं हैं। मैं तमाम विश्व में यात्रा करके आपके सामने खड़ा हूं। पूरे विश्व में लाखों, करोड़ों और अरबों लोग उसके शिष्य और उसके मानने वाले हैं। आप जानते हैं पृथ्वी पर इससे बड़ा राज्य किसी और का नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अमेरिका, जापान,
इंडोनेशिया, टर्की, बर्मा, स्पेन, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, मिडिल ईस्ट, दुनिया में कहीं चले जाइए, उसके प्यार करने वाले, उसकी महिमा करने वाले, उसके गीत गाने वाले, उसकी आराधना करने वाले आपको हर जाति और हर भाषा में मिलेंगे, हर देश में मिलेंगे। आप जानते क्यों? क्योंकि उसका राज्य प्रेम का है, उसका राज्य आप सबके लिए, उसके राज्य में निमंत्रण आप सबके लिए है। उसका राज्य अनंत काल का, स्वर्गदूतों ने कहा था उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और देखिए, यीशु कभी भारत नहीं आया, कभी चाइना नहीं गया, कभी जापान नहीं गया, कभी इंडोनेशिया नहीं गया, श्रीलंका नहीं गया, लेकिन पूरे विश्व में उसको प्यार करने वाले, उसकी आराधना करने वालों की संख्या प्रत्येक दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ये यीशु मसीह कौन है? आप जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा, जिसने आपको जीवन दिया है, वही आपको मृत्यु से बचा सकता है। जिसने आपको रचा है, जिसने आपको बनाया है, आपके शरीर के अंदर 79 ऑर्गन्स, 206 हड्डियां, 5.5-6 लीटर लहू, आपकी ये सुंदर आंखें जिससे आप 70 लाख रंगों को देख सकते हैं। जिसने आपके शरीर को बनाया है, जिसने आपके अंदर आत्मा को, प्राण को फूंका है, वही आपकी जिम्मेदारी ले सकता है। आप जानते हैं एक बार क्या हुआ? एक बार मैं ट्रेन में था और मेरे साथ एक परिवार यात्रा कर रहा था, और वहां पर एक बच्चा था जिसकी उम्र 5 या 6 साल होगी। वो बहुत बीमार था और वो बहुत वॉमिट कर रहा था, उसको बार बार उल्टियां आ रही थी। आसपास के लोग बड़े परेशान थे। जब भी वो उल्टी करता, आसपास यात्री लोग उठकर भाग जाते। उस उल्टी के अंदर, उस वॉमिट के अंदर बहुत बदबू थी। मैं ऊपर अपनी बर्थ से उस सीन को देख रहा था। आसपास के लोग बड़े विचलित थे, लेकिन जो विचलित नहीं था, जो परेशान नहीं था, वो तो उसकी मां। वो बार बार उसकी गंदगी को उठाती, साफ करती। कम से कम 5-7 घंटे तक वो चित्र चलता रहा। आसपास के लोग हैरान परेशान थे। परमेश्वर मुझसे बात करने लगा, ठीक इसी तरह संसार में जितने लोग हैं वो ज्ञान देंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, लेकिन मैं एक मां के समान हूं जो उस गंदगी को उठा लूंगा, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसने कहा, संसार तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी हालत कैसी क्यों ना हो, आपके पाप, आपके अधर्म, आपकी कमजोरियां, आपकी बीमारियां, आपकी चुनौतियां, आपकी निराशाएं कितनी भी क्यों ना हो, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। उसने अदन की वाटिका से आपका पीछा किया, अदन की वाटिका से आपके पीछे पीछे आया। आप जानते हैं कितना अद्भुत रहस्य है। आप अदन की वाटिका में नहीं आ सकते, लेकिन वो अदन की वाटिका से बाहर निकल आया, मनुष्य बन गया। पवित्र परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, कौन उसके सामने खड़ा हो सकता है? लेकिन आप जानते हैं, उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि पापी और व्यभिचारी और दुराचारी और झूठ बोलने वाले लोगों के साथ बैठकर उसने खाना खाया। उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया। यह रहस्य है। पराक्रमी परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया, इतना शून्य कर दिया कि जिसे कोई देख नहीं सकता था, उसे पूरी दुनिया ने देखा। जिसे कोई छू नहीं सकता था, बाइबल कहती है उसके ऊपर तो भीड़ गिरी पड़ रही थी। जिसके निकट कोई नहीं जा सकता था, उसने लोगों से कहा, मैं तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम्हारे साथ संगति करूंगा। कितना अद्भुत था। जिसे कोई जान नहीं सकता था, वो चौराहों पर खड़ा हो गया, पहाड़ों पर खड़ा हो गया, और अपने आप को उसने दुनिया को प्रकट किया कि मेरा नाम यीशु मसीह है, मैं स्वर्ग से आया हूं। अद्भुत रहस्य में परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा परमेश्वर इस संसार में 33.5 साल तक चला फिरा, और लोगों ने उसे देखा, छुआ और उसके पास गए। कितना अद्भुत था।
स्वर्गदूत जिसके आगे अपनी आंख बंद कर लेते हैं, स्वर्गदूत, भविष्यवक्ता उसके निकट नहीं जा सकते, लेवी और शास्त्री उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। यहां तक कि परमेश्वर का वचन कहता है वो ग्रह नक्षत्रों को भी बोलकर उनकी दिशा बदल देता है। उसके वचन में इतनी सामर्थ है, वो बोलता है और नक्षत्र अपनी दिशा बदल देते हैं। इतना सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर इस संसार में मनुष्य बन गया। क्यों? ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। वो परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया, जिसे कोई देख नहीं सकता था उसके कपड़े उतार लिए गए, जिसे कोई छू नहीं सकता था उसे मेरे और आपके लिए मारा गया, कूटा गया, उसके ऊपर थूका गया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर जिसे स्वर्गदूत देखकर भी घबरा जाते हैं, पृथ्वी पर उसके मुंह पर थूका गया ताकि आप जीवन का मुकुट पाए, आपके अधर्म और आपके पाप क्षमा हो। इसी पवित्र शास्त्र बाइबल बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु को चखा। यूहन्ना उसके 10 अध्याय 11 पद में प्रभु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 9 में प्रभु ने कहा कि मसीह यीशु ने हमारे लिए मृत्यु को चखा है। जीवन दाता परमेश्वर ने मृत्यु को चखा है। जीवन देने वाले परमेश्वर ने मृत्यु को चखा ताकि आप जीवन को चख सके। इसी परमेश्वर के श्रेष्ठ दास साधु सुंदर सिंह जी ने कहा कि मसीह यीशु तो तुम्हारे लिए मारा गया लेकिन तुम उसके लिए जियो, लिव फॉर हिम। वही यीशु मसीह बादलों पर फिर आएगा, हम सब उसके साथ आसमान पर उठाए जाएंगे। हर एक व्यक्ति जिसके पास वो वस्त्र होगा वो आसमान में उठाया जाएगा। हर एक व्यक्ति जिसके पास पुत्र होगा वो आसमान में उठाया जाएगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास वो विवाह का वस्त्र है वो विवाह के समारोह में घूमेगा स्वतंत्रता से। पर जिसके पास वो वस्त्र नहीं होगा अर्थात यीशु नहीं होगा, वो पकड़ लिया जाएगा। आप जानते हैं एक व्यापारी था, उसके मन में एक इच्छा थी कि वो ईश्वरचंद विद्यासागर जी से मुलाकात करे। उसने बहुत से उपहार खरीदे और उस यात्रा पर निकल पड़ा कि मैं ईश्वरचंद विद्यासागर जी से मिलने जाऊंगा। उस व्यापारी ने ईश्वरचंद विद्यासागर जी को कभी देखा नहीं था, बड़ा उत्साहित था, खुश था। उसने उपहार खरीदे और चल पड़ा। उसके पास सामान बहुत हो गया। उसने एक जवान लड़के को देखा और कहा, क्या तुम मेरा सामान उठाओगे? उसे कुली की आवश्यकता थी, लेकिन उस स्थान पर कोई कुली नहीं था। उसने उस जवान से कहा कि क्या तुम ये सामान उठाओगे, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। जवान ने कहा ठीक है, मैं आपका ये सामान उठा लेता हूं। और उस व्यक्ति ने उस धनवान व्यक्ति का सारा सामान अपने सर पर उठा लिया, कंधों पर उठा लिया और वो चलने लगे। उसके बाद वो एक निश्चित स्थान पर पहुंचे। उस जवान ने उस सारे सामान को जमीन पर रख दिया। धनवान ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा धन्यवाद। वो धनवान व्यक्ति दरवाजा खटखटाने लगा, ईश्वरचंद विद्यासागर जी, मैं आपका शिष्य हूं, आपसे मिलने आया हूं, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खटखटाया गया लेकिन दरवाजा खुला नहीं। कुछ देर हो गई तो वो जवान व्यक्ति वहीं बैठा था। उसने कहा सर मैं कुछ आपकी मदद करूं? उस धनवान व्यक्ति ने कहा नहीं, तुम क्या मदद करोगे, मैं ईश्वरचंद विद्यासागर जी का इंतजार कर रहा हूं, वो थोड़ी देर में आते होंगे। उसने कहा सर सोच लीजिए मैं आपकी कुछ मदद करूं? उसने कहा नहीं। उसने कहा सर जो दरवाजा आप खटखटा रहे हैं वो मेरा ही दरवाजा है, मेरा नाम ईश्वरचंद विद्यासागर है। वो धनवान उनके पैरों में गिर गया क्योंकि उसने केवल उसके बारे में सुना था, कभी देखा नहीं था। मेरे प्रियो, हमने केवल परमेश्वर के बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजकर समस्त मानव जाति की वो तृष्णा, वो जिज्ञासा पूरी कर दी कि सारी मानव जाति उसके पुत्र, उसके अदृश्य रूप को देख ले कि परमेश्वर कैसा है। इसलिए यीशु ने कहा जिसने पुत्र को देखा है उसने पिता को देखा है। जो पुत्र को जानता है
वो पिता को जानता है। मेरी यही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना है कि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानें और जीवन के मुकुट को प्राप्त करें, कि आपके अधर्म क्षमा हो और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। आपका जीवन कितना ही कष्टदायी क्यों ना हो, आपके अधर्म, आपके पाप, आपकी निराशाएं, आपकी चुनौतियां, आपकी बीमारियां, आपका क्लेश कितना ही भारी क्यों ना हो, उसके हाथ बलवंत हैं, उसके हाथ बलवंत हैं। उससे कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो शांति, वो विश्राम दूंगा। अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज यही निमंत्रण आपके लिए है। आप उसे जाने, उसके पुत्र यीशु मसीह को जाने। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र सेनाओं का यहोवा,